हाय। कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक तो कोई गया ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। क्लास 9th के आज हम शुरू करते हैं। क्लास 9th में बच्चों जो पहला चैप्टर है वो आपका क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर चैप्टर को हम शुरू करते हैं। इस रियल नंबर चैप्टर की अगर हम बातें करें तो क्या क्या हमें इसमें पढ़ना होगा। तो इस रियल नंबर के चैप्टर में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम देखते हैं। पहला तो क्या है, रियल नंबर चैप्टर को हमको क्या पढ़ना होगा, इंट्रोडक्शन। रियल नंबर चैप्टर का हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा। रेशनल नंबर, and their representation on number line. Third is irrational number, and their representation on number line. And after it, real number. Exponent. देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रो चैप्टर को लेकर के जो है इस सारे टॉपिक को वन बाय वन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैथमेटिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो जब तक हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक हम क्यों पढ़ेंगे। तो बात ये आती है कि आखिर रियल नंबर यानी कि जो नंबर सिस्टम आपका वो हम क्यों पढ़ें। तो हम इसको बिल्कुल आपको बेसिक से प्रोवाइड कराने वाले हैं और नंबर सिस्टम को हम एकदम आपको जीरो लेवल से लेकर के जो है आपको हायर लेवल तक के क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक, तो मैं आपको रिमूव कर देता हूँ और चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। बेसिक की अगर बातें की है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम क्या पढ़ते हैं, डिजिट। देखिए डिजिट क्या होता है, अगर बातें करें डिजिट की तो डिजिट हमारे पास क्या है, 0 से लेकर के 10 तक के जो भी नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देख रहे हैं टोटल कितने होंगे, 10। तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट होते हैं, ये हमारे पास डिजिट है, यानी कि नंबर ऑफ टोटल डिजिट कितनी है, 10 डिजिट हमारे पास है। ठीक, अब देखिए बात करते हैं कि डिजिट क्या सर नंबर से अलग होता है। हाँ बिल्कुल, डिजिट अलग चीज है और नंबर क्या अलग चीज है। तो नंबर की डिफिनेशन क्या होगी, नंबर की डिफिनेशन की अगर बातें करें तो हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर डिजिट, combination of 2 or more digit is called number। स्टूडेंट हम क्या बोल रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिजिट, इट मीन्स कम से कम 2 डिजिट तो होना ही चाहिए। अगर हमें नंबर करना है तो नंबर के लिए एटलीस्ट हमारे पास 2 डिजिट होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। इसका मतलब एग्जांपल के तौर पे हमारा 12 क्या है, एक नंबर है। क्यों, क्योंकि इसमें एटलीस्ट कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। हम कह रहे हैं 145, बच्चों ये भी क्या आपका नंबर है क्योंकि इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो कम से कम नंबर होने के लिए हमारे पास कितने डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट होना चाहिए। नंबर होने के लिए हमारे पास कितने डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए। तो बात ये समझिएगा कि जो अगर बातें करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट आपके कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं।
जबकि अगर बात करें कितने नंबर होते हैं तो नंबर की संख्या कितनी होती है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो ये तो हमारा हो गया क्या, नंबर हो गया। ठीक, डिजिट और नंबर हमने समझ लिया। अब बातें करते हैं इसके आगे की। हम थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, इनको बेसिक से उठाने वाले हैं और नंबर सिस्टम को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कुछ। ये हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों देखिए, सबसे बड़ा अगर नंबर की बातें करें और इसको थोड़ी सी हम गांव की भाषा में कहें या इसको अवधि की भाषा में कहें तो कहेंगे भैया सबका माई बाप कौन है, तो आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबका माई बाप कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे, इस बात को प्रूव करते हैं। कैसे होगा, अब इसके लिए आप समझिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके बेसिकली जो है दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका जो होगा उसको हम बोलेंगे रियल नंबर, और जो दूसरा पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। देखिए अगर रियल नंबर की बात की जाए तो रियल नंबर में जो है इसकी जो कैटेगरी है, रियल नंबर की कैटेगरी में अगर बातें की जाए तो पहला नंबर है टर्मिनेटिंग नंबर। पहला आपका कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एंड थर्ड इज आवर NRNT। इसको हम क्या बोलेंगे, नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। देखिए बच्चों अगर इसकी दोनों की बातें की जाए, स्टार्टिंग के दो नंबर है टर्मिनेटिंग नंबर और नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इन दोनों को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ये आपका होता है रेशनल नंबर। और ये आपका जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोला जाता है। अब सबसे पहले बात तो ये उठती है कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज होती है, ये तो हमें आना चाहिए। अब आपको सुनिएगा, वन बाय वन मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलता हूं, आप बिल्कुल आसानी के साथ इस चीज को समझ सकते हैं। अगर मैं बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की तो बात ये उठती है कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसा है, इसका हुलिया कैसा है भाई, दिखने वाला कैसा है, पहचानेंगे कैसे भाई। मार्केट में अगर मुझे को कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया तो मैं कैसे पहचानूंगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बातें की जाए तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका किस फॉर्मेट का दिखता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका A+I/B जैसा दिखता है, और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं या C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हुलिया है वो कैसा है, A+I/B ऐसा। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा सर ये आयोटा क्यों बोले, ये तो आई है भाई, समझिएगा ये आयोटा है क्योंकि ये मैथमेटिक्स में जहां पे जिस पोर्शन की बातें कर रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में ये आई ना होकर के हमारा क्या है, ये हमारा आयोटा है। ठीक, अब आप सुनिएगा कि मैं इसको क्या कर रहा हूं कि आई नहीं बल्कि ये क्या है, आयोटा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयोटा एक ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड का जो मतलब होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी। फिर से मैं बताता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको आप जेड से या सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो A+I/B जैसा दिखता है। यहाँ पे ये आई नहीं बल्कि है क्या, आयोटा, और ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, इमेजिनरी होता है ना। ये हमारा क्या होता है, इमेजिनरी होता है। इस आयोटा की वैल्यू की बात अगर की जाए तो आयोटा की वैल्यू हमारी होती है अंडर रूट में -1। आयोटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट में -1 होती है। बात ये आती है आखिर ए और बी क्या है,
तो जो आपके ए और बी हैं, ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर। इस आप एक बार इसको आप समझिएगा, ये क्या बिलोंग का साइन है, इट मीन्स ये कह रहा है ए और बी जो भी नंबर होगा वो कैसा होगा, रियल नंबर होगा। तो ये तो हमारा a प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। आई फॉर आयोटा एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, इमेजिनरी। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में -1, और a और b बिलोंगिंग टू क्या है, रियल नंबर। इट मीन्स a और b क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। अब आप सुनिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारे रियल नंबर कैसे आते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि भाई सबका माई बाप कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब मगर ये क्या है, इसका मतलब ये कथन तभी प्रूव होगा जब इसके क्या, इन सब से ये सारे लोग आ जाए। तो कैसे आएंगे आप इसको समझिएगा थोड़ी सी। अगर एग्जांपल की बातें कर ले कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर लिख ले रहा हूं z इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि ये इस फॉर्मेट का दिख रहा है। अच्छा, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं है। अब आप सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, केस 1, केस फर्स्ट की अगर बातें की जाए और हम क्या कर रहे हैं, इफ b इक्वल टू 0, हम क्या कर रहे हैं सर, आप कुछ मत करिए, इसमें b की वैल्यू क्या कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि भाई b आपका रियल नंबर है और 0 भी क्या रियल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि हम क्या कर लें, इसमें 0 पुट करें। तो जैसे ही बेटा b की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो z इक्वल टू क्या होगा, a प्लस आयोटा b, और इसमें b की वैल्यू क्या, 0, तो z इक्वल टू बना क्या, a प्लस आयोटा इंटू 0, a प्लस आयोटा इंटू 0। तो ये क्या होगा, सिंपली बचेगा क्या, z इक्वल टू a, क्योंकि भाई 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाइकेशन क्या देगा, 0, और a क्या है आप खुद ही बोल के आओ, रियल नंबर। इसका मतलब z इक्वल टू क्या मिल गया, प्योर रियल नंबर। z इक्वल टू क्या मिल गया, a, और a क्या है, प्योर रियल नंबर। इसका अभी तो नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था और पहले केस में कौन आ गया, रियल नंबर। प्योर क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, इट मींस ये टोटली क्या है, रियल नंबर है। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड की बातें करते हैं, और अब की बार हम क्या कहते हैं, सर कुछ नहीं आप करो, अब की बार a की वैल्यू क्या कर लो, 0 पुट कर लो। जैसे ही आप a की वैल्यू 0 पुट करोगे तो अब की बार जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिलेगा, z इक्वल टू आयोटा b। अब देखो भाई, कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात है ना। अब आप समझिएगा ये आयोटा कैसा है, पहली बात तो ये आयोटा की वैल्यू अंडर रूट में -1 है। अंडर रूट में अगर कोई चीज निगेटिव है तो कैसा होता है, इमेजिनरी होती है। अब ये ठहरे इमेजिनरी, ये रियल, लेकिन इनकी संगत इनसे हो गई, तो कहने का मतलब ये रियल तो थे लेकिन इसके साथ मिलने के बाद ये क्या हो गए, इमेजिनरी। इसका मतलब z इक्वल टू जो आयोटा b मिल रहा है वो आपका कैसा नंबर है, ये आपका कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है ना, कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। इसका अब तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि एक्चुअल में रियल और इमेजिनरी पार्ट ये कहां से आए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से। हमको दो केस से समझना है, पहले केस में b इक्वल टू 0 ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रियल नंबर, और दूसरे केस में a इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या मिल जाएगा, इमेजिनरी नंबर मिलेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम कहां पहुंच गए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पे। अब देखिए अगर बातें की जाए रियल नंबर की, तो रियल नंबर में जो आपके जो भी नंबर होते हैं रियल नंबर, उनके अंदर क्या होता है कि 3 प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसका मतलब रियल नंबर के जो भी नंबर होंगे, अगर उसके डेसिमल एक्सपेंशन की बातें की जाए, अगर उसके क्या किया जाए, डेसिमल एक्सपेंशन की बातें की जाए, तो जो भी नंबर होते हैं डेसिमल में वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब बच्चों ये होता है कि डेसिमल के बाद क्या हो, आपका डिजिट क्या हो जाए, रुक जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद नंबर जाते रहे खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन उसमें कोई पैटर्न बन जाए, जैसे 1.222222 इनफाइनाइट तक। तो ये तो हमारा नंबर क्या है, एक तरीके से टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, इस नंबर में एक खास प्रॉपर्टी है,
इट मीन्स ये नंबर आपका क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, समझ रहे ना। तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर टर्मिनेटिंग नंबर कहने का मतलब डेसिमल के बाद क्या हो जाए, डेसिमल के बाद आपके डिजिट क्या हो जाए, एंड हो जाए, या आपके क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि डिजिट तो नहीं है, यानी कि डेसिमल के बाद आपका डिजिट जो है वो टर्मिनेट ना हो, लेकिन वो क्या हो, रिपीटिंग हो, यानी कि डिजिट आपका क्या हो, डेसिमल के बाद रिपीटिंग हो। इट मीन्स वहां पे कोई खास पैटर्न मिले, जैसे 1.12 12 12 12 और ये चलता है, तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ पे 1 2 का क्या चल रहा है, एक पैटर्न चलता जा रहा है, और इस पैटर्न को हम कहेंगे क्या कि हमारा नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग तो नहीं, लेकिन कैसा है, रिपीटिंग है। अब इन दोनों नंबर को कंबाइंड रूप में हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। अब बात करते हैं इसके NRNT, यानी कि NRNT मतलब नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। ये क्या कर रहा है कि ना तो नंबर हमारा डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। बात समझ पा रहे ना, नंबर हमारा डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही क्या होगा, रिपीट होगा। टर्मिनेट ना होने का मतलब डेसिमल के बाद डिजिट आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, कभी एंड नहीं होगा। इसके बाद रिपीटिंग का मतलब उसमें कोई पैटर्न भी नहीं होगा, मतलब जो भी नंबर आना होगा वो आएगा और उसमें कोई पैटर्न नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, यानी कि ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और अब बात करते हैं अपने इमेजिनरी नंबर के बारे में, तो कह सकते हैं कि जो भी नंबर आपका रियल नहीं है वो कैसा है, इमेजिनरी है। जो भी नंबर आपका रियल नहीं है वो कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। आप एक बात का ध्यान रखना कि अंडर रूट के अंदर अगर क्या आ जाए, निगेटिव साइन आ जाए, अंडर रूट के अंदर अगर क्या आ जाए, निगेटिव साइन आ जाए, तो वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर। कहने का मतलब जो नंबर रियल नहीं होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया, एक तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को हमने समझा, और ये बिल्कुल ब्रीफ में इंट्रोडक्शन था। अभी एक एक चीज को हम लोग उठाएंगे वन बाय वन, और सारे टॉपिक को हम क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।